Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Poonam and this video is for those who are looking for government jobs or who wants to enter into PSU sector. So in this video, I'm going to talk about an opportunity for CAs or persons who are from finance or commerce background to enter into Indian Railways. तो कुछ दिन पहले ICA ने एक ईमेल किया था जिसमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में लिखा था और साथ ही में उन्होंने एक वेबिनार भी कंडक्ट किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे तो इस न्यूज़ को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ICA की इस ईमेल के थ्रू ही पता चला और शायद आप में से कई लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा और इन केस नहीं पता है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अनाउंसमेंट किया था कि 2023 ऑनवर्ड्स इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए एक सेपरेट स्पेशली डिजाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो कि पहले यूपीएससी के थ्रू होता था। सो दिस केस इज गोइंग टू बी सिमिलर लाइक IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जैसे अलग से एग्जाम होता है, उसी तरीके से 2023 ऑनवर्ड्स इंडियन रेलवेज में रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग से एग्जाम किया जाएगा जिसका नाम होगा IRMS एग्जाम्स। तो यूपीएससी एग्जाम्स का जो एक प्रोसेस है कि पहले प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद मेंस से पहले हमें एक फॉर्म फिल करके अपने पसंद की लाइन ऑफ सर्विस सेलेक्ट करनी होती है। तो जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जिसमें कि इंडियन रेलवेज वाली जो सर्विसेज है उसको निकाल कर अब उसको IRMS एग्जाम्स के थ्रू फिल किया जाएगा। सो देखा जाए तो जो एंट्री है इंडियन रेलवेज में उसको इजी कर दी गई है। अब इंडियन रेलवेज में जॉब करने के लिए आपको यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम से होकर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिंपली IRMS एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा इंडियन रेलवेज में जॉब करने के लिए। यहाँ पे इंडियन रेलवेज की 3 कैटेगरीज है जिसमें से कि 2 अब IRMS एग्जाम के थ्रू फिल होगी और जो एक बची वो अभी भी यूपीएससी एग्जाम के थ्रू ही होगी। सो जो IRMS एग्जाम है वो देखा जाए तो इंजीनियर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए है। सो IRMS एग्जाम्स के थ्रू इंडियन रेलवेज में टोटल 150 पोजीशंस फिल करी जाएगी जिसमें से 30 पोजीशंस फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। सो आई थिंक ICA इस चीज को इतना प्रमोट और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है सो दैट कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CA स्टूडेंट्स है जो PSU या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं वो अभी से ही इस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनेशन लेवल एंड स्ट्रक्चर। सो जैसे यूपीएससी में 3 लेवल्स होते हैं उसी तरीके से 3 लेवल्स इसमें भी है IRMS एग्जाम में, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। जो एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स विच इज अबाउट जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीनों के लिए ही सेम रहेगा, कॉमन रहेगा फॉर यूपीएससी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर इंडियन रेलवेज। तीनों में एंट्री लेने के लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स जिसके थ्रू आप जाएंगे एंट्री लेंगे। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें तीनों में डिफरेंस है। उसके बाद जो मेन एग्जाम है वो है मेंस जो कि तीनों के लिए अलग है और वहीं पे डिफिकल्टी लेवल भी फिर चेंज हो जाती है। सो जो यूपीएससी है जो नॉर्मल मेंस है उसमें 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन IRMS का जो एग्जाम होगा उसके मेंस में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होंगे। सो IRMS मेंस के एग्जाम में 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 में 2 पेपर है और पार्ट 2 में 2 पेपर है। जो पार्ट 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर करेगा यानी कि सिर्फ पास करना होगा और जो पार्ट 2 है उसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे फॉर रैंक। सो पार्ट 1 में जो 2 सब्जेक्ट्स है दोनों ही लैंग्वेज है। जो पहला सब्जेक्ट है वो है एनी ऑफ इंडियन लैंग्वेज और जो दूसरा है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। और जो पार्ट 2 में जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे जो आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें से जो एक स्ट्रीम चूज करेंगे, सपोज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो उसमें से 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पार्ट 1 के जो 2 सब्जेक्ट्स है बोथ विल बी ऑफ 300 मार्क्स ईच और पार्ट 2 के जो 2 सब्जेक्ट्स है बोथ विल बी ऑफ 250 मार्क्स ईच। तो 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इन चारों में से ही एक सिलेक्ट करना है। सो सपोज मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज करती हूँ तो इसमें से मुझे फिर 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे एंड वो सब्जेक्ट्स विल बी ऑफ 250 मार्क्स ईच। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए ऐसा कोई अलग से सिलेबस इसमें मेंशन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए मेंशन नहीं है। इसमें एक लाइन लिखी है, द सिलेबस फॉर द अफोरसेड क्वालिफाइंग पेपर्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विल बी सेम फॉर दोज फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। यानी कि सिविल सर्विसेज में जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए सिलेबस है वही सिलेबस IRMS एग्जामिनेशन के लिए भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो रेज होता है वो है अबाउट एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो इसके बारे में एक लाइन लिखी है कि जो एज लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वेरियस कैटेगरीज के लिए वो सेम ही रहेगी जो नॉर्मल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए होती है। मोर अबाउट दैट यू विल हैव टू रेफर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नोटिस। सो अब नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज की मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कितनी है। सो फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए बात करो तो दैट इज डिग्री इन कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके बाद अब एग्जाम्स कब होंगे। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रीलिम्स है वो सभी तीनों के लिए कॉमन है, तो इसीलिए जो यूपीएससी का प्रीलिम्स जिस डेट को होगा उसी डेट को IRMS का भी प्रीलिम्स, क्योंकि वो तो एक ही होगा। उसके बाद मेंस का एग्जाम, फिर उसके बाद डेट अनाउंस करी जाएगी कि मेंस एग्जाम किस डेट पे होगा। सो आई गेस अभी तो फिलहाल प्रीलिम एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड देन यू नीड टू कीप अ टैप ऑन द न्यूज़। इसके अलावा कोई और क्वेरीज या डाउट्स हो तो डेफिनेटली आपको ऑथेंटिक वेबसाइट रेफर करनी चाहिए और चाहें तो आप इंस्टीट्यूट को भी ईमेल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको भी मेल आई होगी। So that's all for this video guys. I hope कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो. In case you like this video then please give it a thumbs up, subscribe to my channel and share it with your friends. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.